हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम वाला में। इस सेशन में हम लोग जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ये शुरू करते हैं। द रिएजेंट यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इज। तो जो पत्तियां होती हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए उसका टेस्ट कैसे करते हैं? उसको टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब स्टार्च के घोल को जब आयोडीन के सॉल्यूशन में घोला जाता है तो क्या होता है? एक काला बैंगनी रंग बनता है, काला बैंगनी। ठीक है, तो काला बैंगनी रंग अगर बनता है तो इसका मतलब कि जो उस पत्तियां हैं उसमें स्टार्च उपस्थित है। दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो दालें प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत मानी जाती हैं। इसके साथ ही हमें ये मालूम होना चाहिए कि दाल में प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड की कमी होती है। अमीनो एसिड के पुअर सोर्स है। अमीनो एसिड मेथियोनिन होता है, मेथियोनिन, इसकी कमी पाई जाती है। तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है। कि ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 कहाँ हुई थी? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये स्टॉकहोम में हुआ था। डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन ए विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कॉज द डिजीज। ये कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उसमें से नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछा गया है। तो नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा होता है। तो हम जो भी विटामिन है एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो विटामिन ए, बी, उसके बाद बी में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो सबका नाम और सबकी डिजीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ विटामिन C, D, E और K। तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल। और इसके क्या होता है? इससे होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होते हैं। और B1 को क्या कहते हैं? थायमिन। और इससे बेरी होता है, थायमिन, इससे बेरी होता है। और B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। और B3 तो नियासिन हो गया। B5 को क्या कहते हैं? और B3 का एक इम्पॉर्टेंट है कि इससे डिमेंशिया भी होता है, पेलेग्रा के साथ डिमेंशिया भी होता है, और एंटी एजिंग भी बोलते हैं B3 को। और B5 को पेंटोथाइनिन बोलते हैं, और B5 को पेंटोथाइमिन बोलते हैं, और B6 को पायरेडाइक्सिन बोलते हैं, B7 को बायोटिन बोलते हैं। इससे तो B7 से नेल, स्किन, इन सब बनने में काफ़ी फ़ायदा होता है। और B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, B12 को कोबैलामिन बोलते हैं, और इससे एनीमिया होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे एनीमिया होता है। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और सी से स्कर्वी होता है और मसूड़ों में सूजन आती है। और डी से रिकेट्स होता है, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। डी को कैल्सीफेरॉल, इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से मुड़ जाती हैं। और ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल बोलते हैं, और इससे फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, मतलब प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है। और विटामिन के को पाइलोक्विनोन बोलते हैं, और इससे रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। तो ये सारे विटामिन का आपको केमिकल नेम और डिजीज़ पता होनी चाहिए। फिर है मधुमेह मेलेटस किस हार्मोन के संश्लेषण की कमी के कारण होता है? तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है, और इंसुलिन जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है। और ये बीटा सेल जो है ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज रूट पैरासाइट? तो इसमें से सेंटेलम जो है रूट पैरासाइट क्या होते हैं? परजीवी जो दूसरों पे निर्भर होके रहते हैं। इसमें से पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये चेचक
के काम आता है, चेचक के टीके के लिए होता है। तो इसका आंसर हो गया सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो सैमुअल्स हनीमैन है, इनको फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है ये। फूल की स्टडी को क्या कहते हैं? तो फूल की स्टडी को एंथोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी। प्राकृतिक चयन का डार्विन सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये अधिक उत्पादन, अस्तित्व और विविधता के लिए संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविका, तीनों पे निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसके ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसके साथ ही इनका एक चौथा भी थ्योरी और है, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फिर पानी की एक बूंद का आकार गोलाकार होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कि जब बारिश होती है तो जो बूंदें गिरती है वो गोल क्यों गिरती है? क्योंकि इसका सरफेस टेंशन के कारण गिरती है। और सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है? T बराबर F/L। ठीक है। एक एंडोस्कोप क्या है? तो एंडोस्कोप क्या है? एक डायग्नोस्टिक टूल है। एंडोस्कोप में क्या होता है? एक ट्यूब होती है, उसके अंदर एक ट्यूब होती है, उसके अंदर क्या होता है? ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। और इसमें क्या, एक ट्यूब होती है, उसके अंदर लाइट प्लस कैमरा लगाता है, इसको हमारी बॉडी में डालते हैं और इसके बाद जो अंदर की चीज़ है वो डॉक्टर लोग एक टेलीविज़न पे देख लेते हैं। ठीक है। तो ये एक डायग्नोस्टिक टूल हो गया। द कॉमन नेम ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट, ये किसका कॉमन नेम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरेक्स। बोरेक्स यानी कि सुहागा, ये इसका केमिकल नेम है। किस पदार्थ को कांच में मिलाने से कांच का रंग नीला होता है? तो कोबाल्ट। कोबाल्ट से क्या होता है? नीला होता है। अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष यान में ग्लाइकोल का यूज़ किया जाता है, ये ईंधन को जमने से रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोल। फिर AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ A क्या है? एरिया, V क्या है? द्रव का वेग। इस समीकरण को क्या कहते हैं? इसको निरंतरता का समीकरण कहते हैं। इसको Q इक्वल टू AV लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि सपोज एक पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है। ठीक है। तो कहीं भी जो पानी जो जाएगा, पानी की क्वांटिटी चाहे यहाँ हो यहाँ, तो उसमें A और V के गुणन के बराबर होगी। A मतलब इसका एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, प्लस V क्या है? वेलोसिटी। तो ये सब जगह कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें। ठीक है। तो एरिया और वेलोसिटी जो है द्रव का कांस्टेंट रहेगा, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कौन सी घटना है जिससे प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को स्थापित किया जाता है? तो इसका आंसर है ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन। इसके द्वारा जो प्रकाश का ट्रांसवर्स नेचर है उसको पता करते हैं। कोहरा, बादल, धुंध क्या है? ये सब एरोसोल के उदाहरण है। एरोसोल क्या होता है? एरोसोल में जब सॉलिड स्मॉल पार्टिकल या फिर जो लिक्विड के छोटे पार्टिकल होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल किसमें? ये गैस या एयर में होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एरोसोल। तो इसका आंसर हो जाएगा A, एरोसोल। देखिए, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही हम लोग सारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका रिवीजन करेंगे। तो आपको इस चैनल में करंट अफेयर, GK, GS और मैथ्स सारी चीज़ें मिलेगा प्रैक्टिस के फॉर्म में, और आप इससे ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।